कहानी की शुरुआत मेट्रो के एक सीन से होती है जहां मेन कैरेक्टर इंसु, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, अपनी मां से फोन पर बात कर रहा होता है। वो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है। मां पूछती है सब ठीक है ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, और अगर वही प्रॉब्लम दोबारा हुई तो मैं अंकल के घर चला जाऊंगा। मेट्रो में उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स होते हैं जो उसे चिढ़ाते हैं कि लोग कह रहे थे तुझे भूत दिखते हैं। तभी जब वो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, इंसु को अचानक मेट्रो के अंदर एक लड़की का भूत दिखता है। वो डर जाता है और थोड़ा घबरा जाता है। मेट्रो से उतरने के बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चलता है, अब भी उस चीज से डरा हुआ। जो कुछ उसने देखा था उससे वो इतना डर जाता है कि अपने अंकल सुन इल के पास जाने का फैसला करता है। वो अंकल को फोन करता है और बताता है कि वो उनके पास रहने आ रहा है। कुछ दिन बाद इंसु अपने होम टाउन वापस आता है, जहां उसे एक बहुत प्यारी सी स्कूल गर्ल लिली दिखती है। वो क्यूट और अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इंसु उसे इग्नोर कर देता है। फिर इंसु अपने मामा सुनील से मिलता है। उनके पास भी घोस्ट दिखने की वही ताकत है। मामा उससे पूछते हैं कि दादाजी वाला लॉकेट अब भी काम करता है क्या? वही लॉकेट जो मूवी की शुरुआत में मेट्रो वाले सीन में दिखाया गया था। उस लॉकेट की खास बात यह है कि जब भी आसपास कोई भूत होता है वो अपने आप घूमने लगता है। इंसु वापस अपने पुराने स्कूल में एडमिट हो जाता है, लेकिन वहां आने के बाद भी उसकी हालत और खराब हो जाती है। स्कूल में एक बुली गैंग होती है जिसे वो पसंद नहीं आता, और वो लोग अक्सर कमजोर बच्चों को टारगेट करते हैं, इंसु को भी। इस बीच हाइजिन नाम की एक लड़की इंसु में इंटरेस्ट दिखाती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड जासुक परेशान हो जाता है। एक दिन क्लास में इंसु को फिर से किसी भूत की मौजूदगी महसूस होती है और वो बाहर एक मास्क पहनी लड़की की आत्मा को देखता है। कुछ देर बाद जासुक उसे पीट देता है और धमकी देता है कि किसी लड़की से बात मत करना। वो फिर इंसु से पूछता है कि उसे आयांग वाला केस याद है या नहीं। सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है एक लड़की को जो स्कूल की बुली गैंग का हिस्सा है। स्कूल के बाद जब वो घर जाती है तो देखती है कि छत से एक पॉलीथीन बैग लटक रहा है। वो जिज्ञासा में जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, और जैसे ही खोलती है पूरा खून उसके सिर पर गिर जाता है। डर के मारे वो अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी उसके सामने वही मास्क पहनी लड़की का भूत आ जाता है, वही जो इंसु ने क्लास में देखा था। अगले सीन में इंसु लिली के साथ बैठा होता है, वही लड़की जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन असल में वो लिली एक भूत होती है जो सिर्फ इंसु को दिखाई देती है। लिली इंसु से कहती है कि जासुक से डरना नहीं, क्योंकि वो बिना वजह सबको तंग करता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और लिली उसे चेतावनी देती है कि वो मास्क वाली लड़की आसपास है। फिर फटाफट वहां से भाग जाती है। उधर वो मास्क वाली आत्मा हाय जिनकी फ्रेंड को पकड़ लेती है और उसे एक स्टोर रूम में ले जाती है। वहां उसके हाथ पैर बांधकर उसे खत्म कर देती है। एक दिन जब इंसु और लिली साथ टहल रहे होते हैं तो इंसु उसे आयांग के बारे में बताता है। आयांग उसकी बचपन की क्लासमेट थी जो रहस्यमयी तरीके से मरी थी। फिर एक दिन इंसु को फिर से आत्माएं दिखने लगती हैं और आयांग की आत्मा उसके सामने आती है। वो उससे विनती करती है कि सबको बताए कि उसकी मौत के पीछे कौन है, और खुद ही कातिल का इशारा करती है। लेकिन इंसु डर के मारे चुप रह जाता है और कुछ नहीं कहता। वो लिली को बताता है कि वो इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे लगता है आयांग अब भी उसका इंतजार कर रही है। आयांग के इंतजार में इंसु आखिर उसके घर पहुंचता है और वहां उसके पापा से मिलता है। अंकल उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि इंसु अब भी उन्हें याद करता है। तभी इंसु को आयांग की आत्मा पास ही खड़ी दिखती है। वो हाथ हिलाकर जैसे अलविदा कह रही हो। यह देखकर इंसु को थोड़ा सुकून महसूस होता है। इसके बाद इंसु और लिली साथ में बाहर घूमने निकलते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और मजे करते हैं। इंसु उसे अपने हाथ गर्म करना भी सिखाता है, और भले ही लिली एक आत्मा हो, दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। अगले दिन स्कूल में हाइजिन एक लड़के को बिना किसी वजह के पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मार देती है। यह देखकर इंसु गुस्से में आ जाता है और उसे बोल देता है कि उसे दूसरों को तंग करना बंद करना चाहिए। यह देखकर जासुक उठकर इंसु पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हाय जिन बीच में आकर उसे रोक देती है। रात को इंसु लिली की स्केच बना रहा होता है। तभी लिली उसे छेड़ने लगती है। कभी इधर दिखती है, कभी उधर गायब हो जाती है। इंसु उसकी मौजूदगी महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता वो कहां है। जब वो कपड़े बदल रहा होता है
तब लिली अलमारी के अंदर से उसे चोरी छिपे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद इंसु अपने मामा के साथ न्यूज देख रहा होता है, जहां एक पुराना मर्डर केस सॉल्व होने की रिपोर्ट आती है। न्यूज में दिखाते हैं कि 10 साल बाद कातिल पकड़ा गया है और वो मास्क पहने हुए था। ये देखकर इंसु को तुरंत याद आ जाता है स्कूल में दिखी वो मास्क वाली लड़की का भूत। उसी वक्त उनके साथ रह रही एक आत्मा बताती है कि उस मास्क वाली लड़की का नाम सेई है। मामा सुन इल उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसने किस बात का बदला लिया है, लेकिन वो बार बार बस अपना नाम ही दोहराती है, कुछ जवाब नहीं देती। रात को स्कूल की बुली गैंग के 2 मेंबर, एक लड़का और एक लड़की, चोरी छिपे स्कूल में घुसते हैं क्योंकि लड़की का मोबाइल टीचर ने पहले जब्त कर लिया था। मोबाइल लेने के बाद दोनों एक क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और वहां मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की वॉशरूम भाग जाती है, लड़का अकेला रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, मास्क वाली लड़की का भूत आकर उस पर हमला कर देता है। वॉशरूम में लड़की को जोर का ठक ठक सुनाई देता है, पर उसे लगता है कि लड़का मजाक कर रहा है। वो बाहर आती है, आसपास देखती है, फिर अचानक कुछ देखकर डर के मारे भाग जाती है। कुछ देर बाद हिम्मत करके वापस क्लास में आती है तो क्लास खाली पाती है। जैसे ही मुड़ती है, सामने उसी लड़के की लाश पड़ी होती है। वो घबराकर अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो मास्क वाली लड़की आ खड़ी होती है। कुछ समय बाद इंसु स्कूल में सेई के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। वो क्लासमेट से पूछता है, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सब बुली गैंग से डरते हैं। एक लड़की कुछ बोलने लगती है, लेकिन हाय जिन उसे एक डरावनी नजर से देखती है, जैसे इशारे में कह रही हो चुप रहो। बाद में इंसु और लिली नदी किनारे बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। तभी इंसु को उसी लड़की का मैसेज आता है जिसने स्कूल में उसकी मदद करने की कोशिश की थी। मैसेज में सेई की फोटो होती है और साथ में एक चेतावनी कि अब सेई बारे में और सवाल मत पूछो। जब इंसु लिली से सेई के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसकी मौत को लेकर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि सबको पहले से पता था कि वो कैसे मरी। फिर इंसु को पता चलता है कि सेई की मौत के पीछे हायजिन और उसकी गैंग का हाथ था। यह जानकर इंसु गुस्से में पीछे से जासुक पर हमला कर देता है, लेकिन जासुक उसे तुरंत पकड़ लेता है और खुद उसे मारने लगता है। इंसु हिम्मत करके उन सब पर आरोप लगाता है कि उन्होंने ही सेई को मारा है। यह सुनकर हायजिन चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। जासुक के मारते रहने पर इंसु कांपते हुए बोलता है कि सेई तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इंसु की यह बात सुनकर हायजिन डर जाती है। वो जासुक को सेई के पापा की फोटो दिखाती है और याद दिलाती है कि उनके कुछ दोस्त गायब हैं। दोनों सोचते हैं कि शायद सेई के पापा ही सबको मार रहे हैं, अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। यह सब खत्म करने के इरादे से वो तय करते हैं कि अब सेई के पापा को ही खत्म करना होगा। दोनों उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। हायजिन कहती है कि इंसु को भी बुला लेते हैं, लेकिन जासुक गुस्से में मना कर देता है और उसे चुप करा देता है। जब जासुक सेई के घर के अंदर जाता है तो हायजिन चुपके से इंसु को मैसेज भेजती है कि वो दोनों अब घर में घुसने वाले हैं। इंसु मैसेज पढ़ते ही मामा को बताता है और कहता है कि उसे वहां जाना होगा। मामा उसे सेफ रखने के लिए वो लॉकेट देते हैं और जाने की इजाजत देते हैं। उधर जासुक और हायजिन जैसे ही सेई के घर के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें एक डिब्बे से अजीब सी थक थक की आवाज आती है। दोनों डर जाते हैं। जासुक घबराकर अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। हायजिन को तभी सेई की झलकियां दिखने लगती हैं, जैसे कोई छाया बार बार चमक रही हो। कुछ सेकंड बाद वो दोनों सीधे सेई के भूत के सामने होते हैं। तभी उस डिब्बे से सेई का पापा निकलता है और जासुक पर टूट पड़ता है। वो उसे कई बार मारता है, जब तक कि इंसु वहां पहुंचता है, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाता। तभी उसे हायजिन की डर से कांपती चीख सुनाई देती है। वो कमरे की तरफ भागता है। अंदर से सेई का पापा हायजिन के पास बढ़ रहा होता है। हायजिन डर के मारे रोती हुई माफी मांगती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलती थी। लेकिन उसके शब्द बेअसर रहते हैं। गुस्से में सेई का पापा उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। हायजिन की आखिरी चीख सुनकर इंसु उस दिशा में दौड़ता है। जैसे ही वो कमरे में घुसने वाला होता है, सेई का पापा बाहर आता है। इंसु खुद को संभालकर कमरे में अंदर जाता है और अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। उसके सारे क्लासमेट्स जो बुली गैंग में थे फर्श पर मरे पड़े हैं। तभी उसकी नजर एक आधा खुला डिब्बा पर पड़ती है।
वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, हाथ कांपते हुए ढक्कन उठाता है। अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसने मास्क पहन रखा है। इंसु धीरे से मास्क हटाता है और दंग रह जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, लिली होती है। इसके बाद सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि कभी सेई टीचर के पास गई थी हायजिन की बदतमीजी की शिकायत करने। टीचर ने हायजिन को डांटा और क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। गुस्से में हायजिन क्लास में वापस जाती है, सेई की कॉपीज पलटती है और उसकी हैंडराइटिंग कंप्लेंट लेटर से मिलाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सेई ने ही शिकायत की थी, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उस दिन के बाद से हायजिन और उसकी गैंग ने सेई को बुरी तरह टारगेट करना शुरू कर दिया। रोज उसे तंग करते, उसके बाल खींचते, मारते और उसके मुंह पर जबरदस्ती मास्क पहना देते ताकि वो बोल ना सके। जब टीचर उसे मास्क हटाने को कहते तो वो चुपचाप बैठी रहती। बाकी बच्चे भी उसकी तकलीफ को अनदेखा करते रहे, जैसे वो क्लास में है ही नहीं। लगातार बुली होने से सेई टूट जाती है और घर जाकर रोने लगती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि टीचर को सब बताओ, लेकिन वो कहती है कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं करेगी। आखिर में जब सहन नहीं कर पाती तो सेई अपनी जान दे देती है। थोड़ी देर बाद इंसु घर में और खोज करता है और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें मारा गया था। हर नाम पर लाइन खिंची होती है, बस एक नाम बचा होता है, हेड टीचर का। यह देखकर इंसु समझ जाता है कि अगला निशाना कौन है। इंसु अपने मामा को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से सेई के घर आकर उसके लिए फ्यूनरल रिचुअल्स कर दें। मामा मान जाते हैं और इंसु बिना वक्त गंवाए स्कूल की तरफ भागता है। उधर स्कूल में हेड टीचर अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। अचानक उसे स्क्रीन पर सेई का भूत दिखाई देता है। वो रिएक्ट करने ही वाली होती है कि सीन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज आता है, सब लोग लाइब्रेरी में इकट्ठा हो जाओ। इंसु वहां पहुंचता है और पूछता है कि टीचर कहां हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। माहौल में टेंशन बढ़ती जाती है और अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स चली जाती हैं। अंधेरे में सेई दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो हेड टीचर का चेहरा धारण किए हुए होती है। वो चुपचाप स्टूडेंट्स की तरफ पेट्रोल का डिब्बा फेंकती है और फिर अपना असली चेहरा दिखाती है। ठंडी नजर से सबको देखती हुई कहती है, जब मैं तकलीफा में थी तब तुम सब चुप थे, अब तुम्हें भी वहीं सहना होगा। इंसु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइटर जलाती है और पेट्रोल की तरफ फेंक देती है। तभी उसकी दयालु साइड लिली आगे बढ़कर लाइटर पकड़ लेती है ताकि आग न लगे। अब दोनों साइड आमने सामने होती हैं, सेई जो गुस्सा और बदला है और लिली जो मासूमियत और अच्छाई का प्रतीक है। सेई लिली को याद दिलाती है कि हमें कैसे तंग किया गया था, कैसे सबने हमें तोड़ दिया था। वो कहती है, अब मैं कमजोर नहीं हूं। फिर वो लिली को पीछे धकेल देती है और हेड टीचर के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। अब उसकी पावर से आसपास की चीजें टूटने लगती हैं, सब डर से भागते हैं। इंसु अपना लॉकेट इस्तेमाल करता है यह पता लगाने के लिए कि कौन सेई से पोसेस्ड है। लॉकेट एक लड़की के पास घूमने लगता है। इंसु उसके पास जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके हाथ में एक नोटबुक देता है। तभी फ्लैशबैक में दिखता है कि इंसु और सेई बचपन के दोस्त थे। एक बार सेई ने ही इंसु को बुल्ली से बचाया था। दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता था और इंसु ने अपनी नोटबुक में सेई की ड्राइंग बनाई थी। वर्तमान में वापस आते हैं। इंसु लिली की आत्मा से माफी मांगता है कि वो उसे पहले पहचान नहीं पाया। लिली उसे वो लाइटर देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेई का गुस्से वाला रूप बीच में आ जाता है। इसी पल इंसु के मामा रिचुअल पूरा करते हैं जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसी समय इंसु की जेब में रखा चाकू चमकने लगता है। लिली वो चाकू उठाती है और खुद को मार लेती है। इसके साथ ही इंसु और लिली की सारी यादें एक एक कर फ्लैशबैक में दिखती हैं। दोनों का बचपन, उनके साथ बिताए पल और वो मासूम रिश्ता। कहानी के आखिर में सारे स्टूडेंट्स सेई की कब्र के पास खड़े होते हैं, चुपचाप उसकी मौत पर अफसोस करते हुए। मूवी के एंडिंग सीन में इंसु अपने पुराने स्कूल में वापस आता है, इस बार बतौर टीचर। क्लास में पढ़ाते हुए उसकी नजर पीछे की बेंच पर जाती है जहां उसे एक आत्मा बैठी दिखाई देती है। जब वो पूछता है कि वहां कौन बैठता था तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि वहां एक लड़की बैठती थी जो हाल ही में दूसरे स्कूल चली गई है। इंसु उस आत्मा को देखता है और जैसे ही वो आत्मा उसकी तरफ बढ़ती है, मूवी वहीं खत्म हो जाती है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।